नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती अब व्यापम के हवाले। इसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा 90 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, प्रतिशत के अंकों के आधार पर चयन होगा। साथ में आप लोगों ने देख रहे हैं कि जो मंडी बोर्ड है उन्होंने भी 157 पदों पर जो मंडी उप निरीक्षक की भर्ती हुई थी उसके संबंध में भी आदेश जारी किया है। साथ में आप देखेंगे कि देश में कितने आईपीएस और आईएएस के पद जो है वो खाली है। फिलहाल हम पूरी बातों पर चर्चा करेंगे, तो बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस भर्ती व्यापम के हवाले इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। जैसा कि कल के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा था और उसके बाद बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो गए थे कि आखिर करे तो करे क्या। मैंने आपको समझाया था कि नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए। कारण क्या है, देखिएगा, उस पेपर में ये बताया था कि एक भी प्रस्ताव नहीं है, जबकि आप लेटर को देखेंगे तो 26 जुलाई को इसमें सहमति प्रदान की गई है और 2 तारीख को, जो 2 तारीख की तारीख है, उस पर ये डिस्पैच किया गया। तो आप देखेंगे, और कल का तारीख था 4 अगस्त। तो किस प्रकार से यहाँ पे ये बताया गया था कि जो भर्ती का प्रस्ताव है वो एक भी नहीं है। देखिए, आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, यहाँ पे ऐसा बताया गया था कि एक भी जो है प्रस्ताव नहीं आए हुए, जबकि ये लेटर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे तारीख भी लिखा गया है और इस प्रकार से। तो देखिए, इस प्रकार के खबरों से आप लोग जो है दूर रहा करिए और पॉजिटिव चीज़ें देखा करिए। यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ ये हुआ कि अब इस प्रकार की खबर छपने से विभाग भी एक्टिव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए पॉजिटिव खबर थी, इसके आप निगेटिव ना लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जैसा व्यापम कोई भी एग्जाम लेता है, आप सभी जानते हैं कि लगभग 35 से 40 दिन, बहुत ज़्यादा ये इतना देता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, अगर व्यापम को अक्टूबर में एग्जाम लेना है तो लगभग वो अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में वैकेंसी निकालेगा। अब अगर उनको नवंबर में एग्जाम लेना है तो वो सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में वैकेंसी निकालेगा। तो इस प्रकार से चीज़ें रहती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। भर्ती प्रॉपर तरीके से होगी और कहीं ना कहीं ये एक प्रकार के शासन के समक्ष, जो शासन का जवाब था कि देखिए भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, व्यापम जो है देखिए भर्ती का प्रस्ताव गया हुआ है। इसी में जो इंटरनल वर्क है, इसी इंटरनल वर्क की बात करता हूँ कि इसी प्रकार से जो इंटरनल वर्क है, जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, विभाग जो है, या बोलना चाहिए जो एजेंसी है परीक्षा लेने की, वो जो है नहीं बताती कि हमारे पास ये ऐसा ऐसा आया हुआ है, क्योंकि वो इंटरनल वर्क है। तो ये चीज़ें सब चलती रहती है व्यापम में। तो आपको क्या है, अचानक से जब कोई वैकेंसी दिखती है तो आप हड़बड़ा जाते हैं। आप लोग क्या करिएगा, बस उसे पॉजिटिव चीज़ लेके आप अपनी तैयारी पर फोकस करिएगा, क्योंकि वैकेंसी आना तो तय है, भले कुछ दिनों बाद हो या 1 महीने बाद लेट हो, 2 महीने बाद लेट हो, तो ये चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन आपकी वैकेंसी आना तो बंद होगी नहीं। आपकी वैकेंसी आना तय है। आप लोग पॉजिटिव चीज़ें अगर करेंगे तो आपका ही जॉब लगेगा, किसी और का जॉब नहीं लगेगा। जो पढ़ेगा उसका जॉब लगेगा। तो जाहिर सी बात है, आप मेहनत करिएगा। फिलहाल अगर हम इस लेटर की बात करें तो इस लेटर में देखिए लिखा है कि पुलिस प्रशासन के यहाँ पे बताया गया कि सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती 2021 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के माध्यम से कराए जाने बाबत यहाँ बताया गया कि राज्य शासन द्वारा जो पद निकला था उसकी मुख्य लिखित परीक्षा जो है छत्तीसगढ़ व्यापम जो है उसके माध्यम से कराने की सहमति प्रदान की जाती है। यह है 26 जुलाई का लेटर है, जो कि आप देखिएगा साइड में यहाँ देखेंगे 2 अगस्त 2022 में यहाँ पे लिखा गया है। तो ये डिस्पैच हुआ होगा इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए प्रतिलिपि भी गई है एक नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही करने हेतु। तो उनको भी बता दिया गया कि भाई देखिए, आपको ऐसा ऐसा करना है। फिलहाल देखिए, अभी जो है इससे ये सिद्ध होता है कि आप लोगों का जो प्रारंभिक परीक्षा है, एसआई की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो जल्द होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब सितंबर में जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर उसका रिजल्ट जारी होगा और फिर उसके बाद थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन याद रखिएगा, अब जो आपकी जो लिखित परीक्षा है वो कौन लेगा, व्यापम लेगा, इस जो लेटर के माध्यम से। तो अब क्या करेंगे, आप थोड़ा लेवल को आप देख सकते हैं कि व्यापम की जितने भी एग्जाम हुए हैं तो आप उसमें देखिएगा हिंदी के किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, अंग्रेजी के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और सामान्य अध्ययन के किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखेंगे कि इसी टाइप के जो प्रश्न है, इसी लेवल के प्रश्न है आपको जो है मुख्य
परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि मुख्य परीक्षा है तो उसका लेवल भी थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। अब बात आती है कि वो व्यापम ले रहा है तो कहीं ना कहीं व्यापम के प्रश्न भी अच्छे होते हैं और लेवल थोड़े से अच्छे ही रहते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप डिपार्टमेंट एग्जाम लेता तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर भी है कि क्या होगा कि व्यापम जब एग्जाम लेगा तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी जो है वो जल्दी जारी होगा। तो इससे होगा क्या कि जल्द से जल्द सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा समय है। ये फिलहाल अभी आप लोगों के लिए ये खबर है कि हाँ, आप लोगों को कम से कम ये पता चल गया कि अब ये जो परीक्षा है डिपार्टमेंट ना लेके कौन ले रहा है, व्यापम ले रहा है। इससे ज़्यादा इसमें इस लेटर में कुछ भी नहीं है कि ये सिर्फ जो है अब व्यापम लेगा। फिलहाल आप व्यापम के लेवल की जो है जो एसआई वाले है, अब वो अगर आप मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्री भी तैयारी करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप तैयारी करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण जो मंडी बोर्ड में, जी हाँ देखिए बहुत सारे लोग मंडी उप निरीक्षक के संबंध में पूछ रहे थे। तो देखिए कल विभाग ने मंडी उप निरीक्षक के संबंध में जो है सत्यापन की सूची जारी कर दी है और सत्यापन की सूची में बाकायदा बताया गया है कि 157 लोगों का नाम है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और इन 157 लोगों को देखिएगा जो 10 अगस्त, 12 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त को ये जो बोलना चाहिए सरल क्रमांक है, मतलब उनका जो रैंक आया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे बुलाया गया। टोटल 157 लोगों का जो नाम है वो बताया गया कि पहले दिन जो 10 अगस्त को जाएंगे वो एक से 20 लोग जाएंगे, फिर 12 अगस्त को जाएंगे वो 21 से 40 लोग जाएंगे। इस प्रकार से 24 अगस्त तक आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर थी। इससे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि 400 जो सब इंजीनियर है उनके भी सत्यापन का डेटा आ गया, इनके भी सत्यापन का डेटा आ गया। अब हमारा जो पटवारी भर्ती हुआ है उसका भी जो है बहुत ही जल्द उसको जिले वाइज भेज देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रक्रिया है वो उसमें तेजी आएगी। साथ में इससे पहले आप लोगों ने देखा कि फूड इंस्पेक्टर का भी जो सत्यापन है वो भी हो रहा था। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है वो चल रही है। उसके बाद देखेंगे आप जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 90 पदों पर जो है भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और इसमें खास बात यह है कि इसमें प्रतिशत के अंकों के आधार पर जो है भर्ती होगी। तो देखिए ये जो है संविदा नियुक्ति है जो कि राजनांदगांव जिले में निकली हुई है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो 12 स्कूल है वहाँ पे ये भर्ती निकली हुई है और लगभग इसमें 90 पद है। अगर हम बात करें तो इसमें जो है 12 अगस्त तक इसमें आपको अप्लाई करना है और याद रखिएगा 5 बजे तक इसमें आपको भेज देना है और इसके बाद जो है विचार नहीं किया जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें व्याख्याता, प्रधान पाठक और इसके अलावा भी बहुत सारे पद है जैसा कि कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल शिक्षक, इस प्रकार के यहाँ पे पद है और इसमें जो योग्यता है इसकी आपको जानकारी आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी। साथ में इसका जो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। कुछ देर बाद इसका जो ऑफिशियल पूरा नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा ताकि आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई करें, क्योंकि आज लगभग 5 अगस्त हो गया है। तो लगभग आप छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले में हो कम से कम 3-4 दिन तो लगता ही है वहाँ जाने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल जाइएगा जल्दी। फिलहाल इसमें खास बात यह है कि इसमें जो है ना प्रतिशत के अंकों के आधार पर होगा। अब प्रतिशत के अंकों के आधार पर होगा तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्याख्याता में स्नातक का 40% देखेंगे और स्नाकोत्तर का 60%, प्रधान पाठक का स्नातक का 40%, स्नाकोत्तर का 60%, शिक्षक का 12वीं का 40%, स्नातक का 60%, प्रधान पाठक का जो है वो यहाँ पे प्राथमिक शाला की बात करें तो 40% जो है 12वीं का और 60% स्नातक का, सहायक शिक्षक का 40% 10वीं का और 60% 12वीं का, कंप्यूटर शिक्षक का अगर हम बात करें तो 12वीं का 40% और स्नातक का 60%, ग्रंथपाल का 40% और 12वीं का जो है 60%। इस प्रकार से यहाँ पे जो है प्रतिशत के अंकों के आधार पर होगा। और ये याद रखिएगा आप लोगों को जो प्रमाण पत्र है वो 10वीं 12वीं जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएड और बीएड, टीईटी, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रोजगार पंजीयन। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आप लोग रोजगार पंजीयन में अब जितनी भी वैकेंसी निकलती है आप लोग अधिकतर में देखे होंगे कि सब में जो है वो रोजगार नियोजन से संबंधित जो है वो क्या जानकारी मांगी जाती है। तो जो लोग नहीं कराए उन लोग करवा लीजिए, जिनका जो है अपडेट कराना है वो अपडेट भी करा लीजिए। इसके बाद देखेंगे कि हमारे जो पूरे भारत देश में कितने आईपीएस के पद खाली, तो आईएएस के 1472 और आईपीएस के 864 पद खाली है और ये टोटल लगभग 2000 के लगभग आसपास है। तो ये टोटल पद इतने पद खाली है। तो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं यूपीएससी वाले जो बोलना चाहिए अभ्यर्थी है उनके लिए भी अच्छी खबर है कि जब इतने सारे पद खाली है तो कहीं ना कहीं भर्ती तो आएगी। फिलहाल आज का पॉजिटिव न्यूज़ यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।